हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज रामनवमी है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की सभी को। मैं सुबह पोस्ट नहीं डाल पाई, थोड़ा बिजी थी इसलिए। सो वीवर, चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या कहती हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कहीं ना कहीं कि आखिर चाहते क्या है आपके पर्सन। जैसे कि आज बहुत ही स्पिरिचुअल डे है और बहुत ही पावरफुल डे भी है। तो इस पावरफुल डे पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या शिफ्ट आए हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, चलिए जान लेते हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूअर्स। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को अगर नहीं किया है तो। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो ओके। और पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ, 888 नंबर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है यहाँ पे। और मे बी अगस्त 8 तारीख, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी 88 होगी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मे बी सन का एंड मे बी डेट ऑफ बर्थ में आता हो। तो समवेयर ये जो 8 नंबर की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपको ये नंबर, ये स्पिरिचुअल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। मे बी आज भी दिखा होगा, आज तो डेफिनेटली हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों के सामने ये 888 नंबर या 88 ये आया होगा। 88 88 888, ठीक है, कुछ इस तरह से। एस ऑफ पेंटिकल, देखो मुझे लग ही रहा था बिल्कुल। ये एनर्जी गाइज आपके लिए दिखाती है कि ये टाइम जो है आपके पर्सन के जो एनर्जी है, एनर्जी शिफ्ट है बैक। एक्चुअली अगर देखा जाए दिस इज कॉल्ड है एनर्जी शिफ्ट, और मेजर एनर्जी शिफ्ट है क्योंकि जजमेंट एंड जस्टिस दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि 888 नंबर यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके साथ में बहुत हद तक रेजोनेट कर सकती है। और ये जो नंबर है ये आपको एक तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कि जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग से ज़्यादा कुछ सिचुएशनल बेस एनर्जी निकल के आई है। और ये एनर्जी दिखाती है कि आप किस सिचुएशन में हो और इस सिचुएशन से आप कैसे निकल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख रही हूँ कि आपका आपके पर्सन के साथ में जो ये रिश्ता है ये एक जस्ट लाइक एक ऐसी बॉन्डिंग है, जस्ट लाइक अ यूनिटी, है ना। जैसे कि जिसको आप कितना ही ख़त्म करने की कोशिश करो या किसी सिचुएशन में आप निकलने की कितना कोशिश करो, दोनों ही सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। ना तो रिश्ता ख़त्म होता है ना ही सिचुएशन ख़त्म होती है, यानी कि ना तो सुख मिलता है, ठीक है, ना ही रिश्ता टूटता है। तो आप ना तो मूव ऑन कर सकते हो, चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपके पर्सन को भी देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये जब सिचुएशन में है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो रास्ता नहीं मिलता है। जब रास्ता नहीं मिलता है तो सोचते हैं चलो भाई मूव ऑन करें। मूव ऑन करना भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा पैटर्न नज़र आता है कि ये जो पैटर्न है आप चाहो तो भी ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। ना तो आपके पर्सन ब्रेक कर पाएंगे, ना ही आप चाहोगे तो भी ब्रेक नहीं करोगे। जस्ट लाइक कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये नहीं है जस्ट ऐसे ही ब्लफ कर रही हो, नहीं। पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है तो आप अपने आप से पूछ लो, अपने डिवाइन से पूछ लो, कुछ भी मेथड यूज़ करो, ठीक है। कोई भी मेथड यूज़ करो, आपको निकल के ज़रूर आएगा। आपका अंतरात्मा आपको बोलेगी कि नहीं, मतलब ऐसा रिश्ता बन गया है कि चाहो तो नहीं छोड़ सकते और चाहो तो अपना भी नहीं सकते।
तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये एक तरह का ये दिखाता है कि भाई एक समय चक्र में आप फंसे हुए हो। जब तक इस समय चक्र से नहीं निकलोगे तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने भी यहाँ पे डिसाइड तो किया था कि वो आपसे चलो मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ जजमेंट आ गया, जस्टिस आ गया। तो ये जो जस्टिस है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ में ये एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूवर्स कि जिसकी तरफ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं, वो एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन भी उनको वो सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वो आपको लेके एक प्रॉपर डिसीजन ले, और वो डिसीजन ऐसा हो जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। ठीक है, यानी कि आप जो अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो भाई, एक रिश्ता हो हंसता खेलता हो। ये नहीं है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भरे पड़े हों, कि ये नहीं है कि आपको पग पग पे वहाँ पे जाके अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ना व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखाती है कि आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पे बन रहे हो, या फिर आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी मिल रही है, आपके थ्रू हो सकता है या किसी और के थ्रू हो सकता है, कि फिर से मतलब उनको सिचुएशन से निकालने में। ठीक है, अभी आपको पता है भाई सिचुएशन क्या चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन की सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हो। कोई ना कोई तो ऐसी सिचुएशन थी व्यूवर्स यहाँ पे जिससे आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया था ये रिश्ता। आपको ही सरेंडर कर दिया, रिश्ता ही सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है इनको आपकी तरफ से मतलब डिवाइन कॉलिंग है कि देखो ये रास्ता है, तुम ये चुन लो। ठीक है, तुम ये अगर करते हो तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। राइट, देख रहे हो ना यहाँ पे एंजल की सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आया था? दिस इज़ अ एंजल। और ये एंजल क्या कर रहे हैं? आपको अवेकन कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, है ना, सो दैट कि आप अपनी लाइफ की एक रीस्टार्ट कर सको। और आप जो मांग रहे हो आप कहते हैं ना डिवाइन को कॉल लगाते। एक मूवी देखा था ना कि आपको क्या आपका डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट है क्या आप उन्हें कॉल लगा के पूछते हो? तो यस डेफिनेटली ये आपका कन्वर्सेशन है, ये आप कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने डिवाइन से कि डिवाइन मेरी ये मुराद पूरी कर लो। डिवाइन आपको भोपू बजा के बोल रहे हैं यस योर विश इज़ ग्रांटेड, यानी कि उसको बड़े लेवल पे बोला जा रहा है, छोटे लेवल पे नहीं है ना। तो यहाँ पे डिवाइन क्या चाह रहे हैं आपके लिए कि सब जग जाने कि आप क्या हो और आपका रिश्ता क्या है। तो यानी ये रिश्ता सिर्फ छुप के नहीं रहने वाला है, यानी सबके सामने आने वाला है। अगर आप अपने पर्सन से किसी रिश्ते में हो और आप चाहते हो कि ये रिश्ता को लोगों की मान्यता मिले या इस रिश्ते का एक बेहतर भविष्य हो लोगों के सामने, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, तो एवरीवन एक्सपेक्ट, है ना, आप हर एक से एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर हर एक से ये देख सकते हो कि हर कोई पर्सन या फिर समाज है, सोसाइटी है, वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको विवश किया जा रहा है कि उनको दिखाया जा रहा है एक ऐसा रूप इस रिश्ते का कि वो इस रिश्ते को वैसा ही एक्सेप्ट करें, यानी आपको वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसे कि आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रहा है और ये पर्सन को वो रास्ते दिखाए जा रहे हैं सो दैट ये पर्सन आपके उन रास्तों पे चल के वो आ सके। देखो चुनौती भरा रहेगा ये रास्ता, ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं। जो आप मांग रहे हो ना वो जस्टिस लवर का, ठीक है, यहाँ पे देखो डेविल भी है। डेविल मतलब देख रहे हो यहाँ पे, अब ये जो एनर्जी है ये दिखाती है कि भाई एक तो चाहत है और एक चाहत ऐसी है जिसके बिना आप जी नहीं सकते। ठीक है, मतलब एक तो होता है प्यार क्या भाई, आपने देखा होगा कुछ लोग कमेंट भी करते हैं और जस्ट लाइक नॉर्मल कमेंट होते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ। और हर किसी की फ़िलॉसफी क्या होती है, प्यार तो सेक्रीफाइस का नाम है कि आप उसको छोड़ दो, उसको फ्री कर दो। ठीक है, अगर आपका होगा तो वापस आ जाएगा, ये सिंपल डेफिनेशन हर कोई बोलता है। एक होता है प्यार कि नहीं अगर ये ना मिला तो मैं जी नहीं पाऊँगी या जी नहीं पाऊँगा, मेरी सांसें इसको देख के चलती हैं और अगर यही मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं इसके बिना जी के करूँगा क्या या करूँगी क्या। ठीक है, तो ये प्यार में जुनून को दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में अगर कोई किसी की वजह से
किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। मतलब या तो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या उनका जो देखने का नज़रिया है आपको, आपके रिश्ते को लेके वो अलग कर दिया है। तो ये चीज़ें देख रही हूँ कि ये टाइम आ चुका है कि जो इस तरह का नेगेटिव एनर्जी है या फिर इस तरह के थॉट है वो रिलीज़ हो, और सो दैट कि आपके पर्सन आपको एक प्योरिटी के साथ में एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ जस्टिस आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। और सो डोंट वरी व्यूअर्स, देखो डेविल एनर्जी कोई बुरी एनर्जी नहीं है, मैं नहीं मानती कोई बुरी एनर्जी है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई डेविल एनर्जी में ही होता है। कोई भी साधु सन्यासी बन के इस दुनिया में ना तो पैदा होता है, ना ही वो इस तरह से रहता है। हर एक की ख्वाहिशें होती है। डेविल रिप्रेजेंट ख्वाहिश, और आपकी जुनून भरी ख्वाहिश है, मतलब आप उनके बिना आपको गुजारा नहीं है। ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, पर आपको किसी भी हालत में वो चाहिए। हाँ, देखने का नज़रिया हर एक का अलग अलग हो सकता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, दूसरे लोगों का अलग होगा, सबका अलग होगा। वो तो जिसकी ख्वाहिश है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उसको किस तरह से लेके चल रहा है। तो ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लव में, आपके प्यार में, आपकी पूजा में, आपकी चाहतों में एक जस्टिस यहाँ पे हो रहा है। जस्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रहा है। और इस जस्टिस क्या हो रहा है, सबसे पहले कि आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले, जो कैप्चर हो गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कैप्चरिंग एनर्जी हो। उन्होंने जो हिम्मत हार दी थी, हाथ पर चलाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, मतलब कंप्लीट इग्नोर कर देना, वही पर्सन है जो यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि वो आपको अपना एक कहीं ना कहीं एक साथ ऑफर करेंगे, खुद से चल के आपके पास आएंगे, वो ताकि आपको ये रिश्ता, मतलब जो लवर से शुरू हुआ है, वो एक उसको डेस्टिनेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके पर्सन के दिल में यही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इसी तरफ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका डेस्टिनेशन प्लान नज़र आ रहा है मुझे, क्या, वेडिंग। ठीक है, वेडिंग हो सकती है, या फिर आप लोग ऑलरेडी वेडिड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो पर्सन है आपके, ये इस रिश्ते में कंप्लीटनेस को देखते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। चलिए मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। अच्छा, एक बात और बताऊंगी, तो 888 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली हो सकता है 10 मे भी किसी को 3 बार ये नंबर दिख रहा होगा। आज की एनर्जी ना अमेजिंग है। एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था, अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ, और डबल टैप करके चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। आज मिरेकल मेरे साथ में भी हुआ है, और बहुत ही अनोखा रहा है। मैं आज एक्वेरियम साफ़ कर रही थी, अपनी मछलियों का क्लीन कर रही थी, तो बकेट में मैंने जो मछलियाँ थी वो रख दी थी निकाल के, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो जब मैं एक्वेरियम साफ़ करूँ। तो मैं दूसरे कमरे में थी, वो मेरी एक मछलियाँ अकेली थी, उसमें से एक मछली जंप कर गई, बाहर निकल गई बकेट में से। अब वो निकल गई, मुझे नहीं पता चला, और उसकी आवाज़ भी नहीं है कि वो मुझे बुला सके। ठीक है, नहीं बुला सकती। अब ऐसे में क्या हुआ, नीचे पता नहीं कहाँ से पेपर आता है, वो पेपर पे गिरती फड़कती है आकर के, और वो पेपर की आवाज़ से मैं उसे सुन लेती हूँ और आके उसे बचा लेती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने उसे कैसे बचाया, बची कैसे वो, लेकिन नाउ शी इज़ ऑल राइट और बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिरेकल, और ये डिवाइन टाइमिंग है। यानी जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसके पास में बोलने की शक्ति नहीं है, वो भी किसी न किसी तरह से उसको एक हेल्प मिल जाती है, और वो अपनी जान को बचा लेती है। मीडियम कोई भी हो सकता है, तो ऐसी आपको भी हेल्प मिल रही है यहाँ पे। तो सो दैट कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो, मीडियम कोई भी होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप तक हेल्प पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जब उनके साथ में, बेजुबान के साथ में आपकी, तो उनकी दुआएं कबूल हो सकती है, और उसने विश मांगी होगी तो उसकी विश ग्रांट हो सकती है। तो आप तो बोल रहे हो, तो आपकी विश नहीं ग्रांट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सो बी फेथ, मिरेकल होते हैं, और जब देखते हो ना खुद, तो रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे भी हो गए थे आज कि मुझे भी नहीं पता चला ये कैसे हुआ, पर हो गया। तो चलो देखते हैं मेरा यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मिरेकल आप ही के सामने, मिरेकल होते हैं तो होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा, बिलीव रखो। ठीक है, मिरेकल होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, और इससे ज़्यादा आपको शायद कुछ सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। बस
चेंज करो अपने परसेप्शन को, ठीक है, परसेप्शन को चेंज कर लो। मिरेकल होते हैं, जब होंगे ना आपकी लाइफ में तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और जब हो जाएगा ना तो दिल से जो ग्रेटिट्यूड निकलता है ना वो बहुत अनोखा होता है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास शब्द नहीं होते हैं कि आपके साथ में जो घटना घटी आप उसको बता सको। मेरे साथ भी ये जो मोमेंट मैंने आपको बताया, मैं इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन जो दिल में थे ना एक घबराहट सी थी, थरथराहट सी थी, वो बहुत अलग थी, अनोखी थी। तो वही आपके साथ में भी होगा, ठीक है, और वो होगा, ये मेरा बिलीव है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी और करेगी भी। यूनिवर्स से प्रे करो और क्लेम करो इस रीडिंग को। सो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।